हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग पढ़िएगा कक्षा 10 का सब्जेक्ट मैथ है और प्रश्नावली 6.1 है ना। तो बिना देर के चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है 6.1 का, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें, है ना। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि सभी वृत्त खाली स्थान है ना, होते हैं। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? इसमें से एक को भरना है। देखिए, सभी वृत्त का बात कर रहा है, तो सभी वृत्त इसमें आपका वृत्त में ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, लेकिन वृत्त हम लोगों को पता है क्या होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। देखिए, वृत्त आपका गोलाकार होता है ना। तो अगर ये वृत्त खींचा जाए, इसमें माप नहीं दिया कि इसका 3 है, इसका 2 है, नहीं ना दिया है। पूछा है कि सभी वृत्त होते हैं, तो वृत्त आपका ये भी गोल है, ये भी क्या है, गोले है। तो समरूप आकृतियां उसी को कहा जाता है, समरूप आकृतियां उसी को कहा जाता है जो रूप में एक जैसा हो। रूप में क्या हो, एक जैसा हो। उसका रूप जो होगा वो एक जैसा रहेगा, है ना। भले उसका माप जो है अलग अलग रहेगा, लेकिन उसका जो रूप होगा वो क्या होगा, एक जैसा रहेगा, है ना। तो आपका वृत्त भी एक जैसा है ना। वृत्त में क्या है, एक जैसा। तो अभी बताए कि जो रूप में आपका एक जैसा हो उसी को कहा जाता है समरूप। भले उसका माप अलग अलग हो। अगर एक वृत्त का माप 4 सेंटीमीटर है त्रिज्या, एक का 10, और उसका रूप एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, रूप तो एक ही है, तो समरूप होगा। क्या होगा? तो इसमें भी सभी वृत्त क्या होगा, समरूप। क्या होगा? समरूप, है ना। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा समरूप का, समझ गए। इसके बाद है सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? इसमें भी आपका समरूप सर्वांगसम। तो वर्ग आप जानते हैं, वर्ग जो होता है इसमें 4 भुजा होता है ना। एक बड़ा खींच लेते हैं, एक छोटा। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। लेकिन इसमें माप नहीं दिया है कि 4 है या 5 है, नहीं ना दिया है। लेकिन क्या हो रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं। तो वर्ग आप ध्यान से देखिए, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, दोनों एक ही जैसा है। ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अभी बताया आपका समरूप का परिभाषा कि जो आकृति आपका आकृति में एक जैसा हो, है ना। आकृति में क्या हो, एक जैसा हो, उसी को समरूप कहा जाता है। तो इसमें भी आपका आकृति एक जैसा है ना, तो क्या हो जाएगा, समरूप। क्या होगा, समरूप। इसमें भी आपका समरूप हो जाएगा। क्या भरेंगे, समरूप। सम मतलब होता ही है बराबर, और रूप मतलब रूप। अगर हमारा रूप किसी दूसरे से मिल रहा है तो समरूप हो जाएगा, समझ गए। अगला है तीसरा नंबर आपका कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज, समद्विबाहु कि समबाहु। देखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज का बात कर रहा है, तो अगर समबाहु त्रिभुज लिया जाए तो समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है ना। इसका भी तीनों भुजा बराबर है, तो इसमें समबाहु हो जाएगा। क्या होगा, समबाहु। समबाहु त्रिभुज, इसमें आपका समबाहु हो जाएगा, है ना। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे, है ना। संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो इसमें आपका जो हो जाएगा बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। और संगत भुजाएं समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में, है ना। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। जब देखो तो आप सोच सकते हैं। समरूप आकृतियां उदाहरण देना है अपने से, है ना।
अपने से हम लोग को उदाहरण देना है समरूप आकृति का और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है ना। तो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है इसका मतलब क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम है, इसमें समरूप का आकृति। देखिए समरूप में कोई भी आकृति ले सकते हैं हम। अभी ऊपर लिए हैं है ना, हम मान के चलिए वर्ग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वर्ग। ये भी आपका क्या ले सकते हैं? वर्ग। ध्यान से देखिए, अगर इसका माप 10 सेंटीमीटर लेते हैं, इसका ले लेते हैं 5, तो दोनों तो एक ही जैसा है। इसका मापा ना अलग अलग है, तो ये भी क्या होगा? समरूप। क्या होगा? समझ में आ रहा है? उसका रूप एक ही जैसा होगा। इसका जैसा रूप है इसका भी वैसा ही है ना। रूप है ना, माप इसका अलग अलग है। तो समरूप का परिभाषा यही होता है, दोनों रूप में क्या होगा? एक जैसा। रूप में क्या होगा? एक जैसा। और भले ही उसका माप अलग अलग हो, वो क्या कहलाएगी? समरूप। क्या कहलाएगी? तो ये आपका समरूप का उदाहरण हो गया। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। एक और हो जाएगा आपका, ये वर्ग था, आप चाहेंगे तो आयत ले सकते हैं, है ना। आयत ले सकते हैं। देखिए आप इसमें मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है ना। क्या है? आयत। इसमें आप माप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, है ना। इसमें आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर और इसमें 8 सेंटीमीटर, है ना। देखिए दोनों माप अलग अलग है ना, आकृति क्या है? एक जैसा है कि नहीं है। तो ये भी क्या होगा? समरूप। क्या होगा? समरूप। समरूप का उदाहरण हो गया, है ना। बढ़ रहे हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। यदि समरूप नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? सर्वांगसम। क्या होगा? सर्वांगसम। तो आप ले सकते हैं, मान के चलिए त्रिभुज ले सकते हैं, है ना। या देखिए और भी आकृति है आपका। अगर समरूप नहीं हो तो आकृति में एक जैसा नहीं होगा। ये हो गया वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। और ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। क्या हुआ? समानांतर चतुर्भुज हो गया ना। देखिए दोनों में एक जैसा है? नहीं है। ये ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा है ना। ये क्या है? थोड़ा सा टेढ़ा है। और ये जो दोनों भुजाएं सीधा है ना। तो इसको वर्ग कहते हैं, इसको समानांतर चतुर्भुज। तो ये आकृति में एक जैसा है दोनों? नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? समरूप नहीं होगा। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। क्या? समलंब चतुर्भुज का ले सकते हैं, है कि नहीं? देखिए ये ऐसा है। क्या है? समलंब। क्या है? समलंब। अगर हम इसी पे आयत ले लेते हैं तो ये जैसा है? नहीं है। तो ये भी क्या होगा? समरूप नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर जो है आपका सवाल है। देखिए तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, है ना। आप लोग को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में एक ही चीज मिलेगा पढ़ने को। ऑफलाइन में भी यही पढ़ाएंगे चीज, है ना। ऑनलाइन में भी यही चीज पढ़ाएंगे। तो दोनों पे ध्यान देकर समझना है। समझ गए? यह है आपका आकृति समानांतर चतुर्भुज है। और एक क्या है? वर्ग। देखिए दोनों का है, इसका 1.5 सेंटीमीटर दिया है माप। इधर भी 1.5 दिया है सेंटीमीटर, इधर भी 1.5 और 1.5 सेंटीमीटर ये भी दिया है। आकृति को दिखाया है P Q R S,
है ना। इधर आपका सब 3-3 सेंटीमीटर है, ओके, 3-3 सेंटीमीटर है। और ABCD दिया है, क्या दिया है? ABCD इसको नाम से दर्शाया है ना। तो इसमें आपका केवल यही पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ध्यान से देखिए, पहला नंबर तो देखिए इसमें समरूप पूछ रहा है, तो आकृति में ये जैसा नहीं ना है, नहीं सर, इस समानांतर है और ये क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ये वर्ग है, इसमें आपका सभी भुजा बराबर की है, तो ये वर्ग नहीं होगा। क्या है कि वर्ग आपका सीधा खड़ा होता है। क्या होता है? खड़ा होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 होता है, लेकिन इसका खड़ा नहीं है तो 90 नहीं है। इसका मतलब क्या? आकृति एक जैसा नहीं है। आकृति एक जैसा नहीं है तो समरूप होगा? नहीं होगा। तो लिख देंगे कि समरूप नहीं है, समरूप नहीं है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।